हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं एचपी जेबीटी कमीशन और एचपी जेबीटी टेट के लिए जो उसकी तैयारी के लिए आपके सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैंने जो ये वीडियो बनाई है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी को लेकर, जो उसका फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन वो वीडियोस बहुत मतलब लंबी हैं और उनमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है, वो जस्ट टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं जितना पेपर में आ सके। तो मैंने खुद से जो पीडीएफ तैयार किए हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए हैं, उसमें मैंने टू दी पॉइंट टॉपिक मतलब जो बातें हैं वही ऐड करी हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या बनाया है। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन देखिए। सबसे पहले, एवरी चाइल्ड ग्रोज बट डेवलप इन हिज ओन वे एंड ओन टाइम। कि हर बच्चा ग्रो करता है, लेकिन आपने जैसे अपने आसपास भी नोटिस करा होगा कि कुछ बच्चे जल्दी बोलते हैं, कुछ लेट बोलते हैं, कुछ जल्दी समझ जाते हैं, कि कुछ जल्दी एक्टिव होते हैं, मतलब कम एज में एक्टिव होते हैं, कुछ थोड़ा लेट एक्टिव होते हैं। स्कूल में जाके वो कुछ बच्चे अलग बिहेव करते हैं कि अपनी एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा मैच्योर होते हैं, कुछ बच्चे कम। तो ये सारा क्या है, ये चाइल्ड मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही आप कंसेप्ट समझोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हमारे फिज़िकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वो हमारी हाइट, वेट, उसको ग्रोथ बोलते हैं। जिसको मतलब क्वांटिटेटिव चेंज है, मतलब आप उसको मेज़र कर सकते हो। आप बॉडी को मतलब बॉडी में कितना चेंजेस आ रहे हैं, वेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। बट डेवलपमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव चेंज। दैट मीन्स आपकी क्वालिटीज़ में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपका बिहेवियर, आपकी लैंग्वेज, थॉट, आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल कैसा है। तो दैट इज़ डेवलपमेंट। और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं एंड डेवलपमेंट को आप मेज़र नहीं कर सकते हो। और जो ग्रोथ है वो एक टाइम पे आके रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो वूम टू टॉम चलता है, मतलब गर्भ से कब्र तक चलता है। डेवलपमेंट मीन्स विकास आपका जीवन पर्यंत चलता है। जब तक आप मर नहीं जाते हो तब तक आपका विकास चलता है, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। लेकिन जो ग्रोथ है वो एक टाइम पे आके रुक जाती है। जैसे अडोलोसेंस के बाद मतलब 18 की एज के बाद हमारी हाइट कम ही बढ़ती है, मतलब नहीं बढ़ती है ना। तो ये चीज़ें हैं। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक अंश बोल सकते हो, ठीक है, एक हिस्सा है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ नेचर बताए हुए हैं यहाँ पे, ये आप पढ़ लो, इससे क्वेश्चन आ जाता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर आगे आते हैं इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ग्रोथ तो नहीं लेकिन डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये चलता ही रहता है। जब तक आपका मतलब आपकी सेंसेस काम कर रही हैं, आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो, ठीक है। उसके बाद है ये ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली, मतलब ये क्रम के अनुसार होता है। जैसे अब आगे मैंने आपको इसमें मेंशन भी किया है, 2 टाइप्स हैं कि किस तरीके से ग्रोथ होती है। उसके भी 2 तरीके के पैटर्न हैं। आप धीरे धीरे, अब बच्चा है, अब छोटा बच्चा है, वो सबसे पहले आ बा की आवाज़ें निकालता है, फिर धीरे धीरे वो लैंग्वेज मतलब जो वर्ड्स बोलने सीखता है, कुछ ऐसे मतलब जिसका मीनिंग नहीं होता, फिर उसके मीनिंगफुल वर्ड्स निकलते हैं। जैसे जैसे वो सुनता है, सीखता है सोसाइटी से, फैमिली से, तो वो वैसे ही बोलता है। तो इसका भी एक स्टेप होता है। तो दैट मीन्स उसका एक सीक्वेंस है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले ही बोलना शुरू कर देता है, पहले ही अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। या फिर आप फिज़िकल ग्रोथ की बात करो तो ऐसा ही नहीं है कि बच्चा पहले ही दौड़ना शुरू कर देता है। पहले वो धीरे धीरे अपने आप को मतलब पकड़ना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, या फिर पहले रेंगता है, फिर थोड़ा खड़ा होता है सहारा लेके, फिर ऐसे ही वो चलना शुरू करता है। तो इसका भी मतलब ये क्या डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस होता है। और जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो चाइल्ड मतलब उसकी रेट ऑफ डेवलपमेंट चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करती है। कि बच्चा, कोई बच्चा आप देखते हो कि किस एज में बोलता है। कोई 6 महीने का बच्चा बोलने लगता है, कोई 1 साल का बच्चा बोलने लगता है,
कोई बच्चा किस एज में चलता है, कोई स्कूल में किस एज में कोई कॉन्सेप्ट है वो किस छोटे बच्चे को ही समझ आ जाता है, कुछ थोड़ा आगे की क्लास में चल के समझते हैं। तो ये चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या है जिसका डेवलपमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी मीन्स आनुवांशिकता, जो हमें अपने जीन से, जैसे मदर फादर से बच्चे को क्या मिला है, या अपने जो भी पूर्वज है उससे बच्चे को क्या मिला है। हेरिडिटी में मोस्टली इम्पॉर्टेंट जैसे बच्चे का फेस है वो मम्मी से मिलता है या पापा से या फैमिली में किससे मिलता है, तो वो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। अब हेरिडिटी क्या डिसाइड करती है, जैसे डीएनए क्या डिसाइड करता है आपकी अब बच्चे की आंखों का कलर, उसके बाल, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका मेंटल लेवल तक हेरिडिटी पे मतलब डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है, अगर उसके पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो 90% चांसेस है कि वो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। या फिर अगर उसके पेरेंट्स को कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल इशू है या कुछ भी ऐसा इशू है तो वो हो सकता है उस बच्चे को भी हो। दैट मीन्स हेरिडिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट। देन एनवायरनमेंट मीन्स जो बच्चा अपने एनवायरनमेंट, जो आपकी फैमिली है बच्चे की, बच्चा किस माहौल में बड़ा हो रहा है, उसका स्कूल का एनवायरनमेंट, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे के मतलब जब बड़ा होता है तो उसकी पीयर ग्रुप कैसा है, उसके फ्रेंड सर्कल कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चा जब सबसे पहला एनवायरनमेंट वो फैमिली के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है तो वो बच्चा वहीं से सीखता है लैंग्वेज, परिवार में कैसी लैंग्वेज बोली जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सी-टेट और एच-पी-टेट या फिर स्टेट-टेट में ये पूछा जाता है कि डेवलपमेंट इज़ इक्वल टू, आगे दिया होता है हेरिडिटी इनटू डैश दैट इज़ एनवायरनमेंट, या फिर दिया होता है एनवायरनमेंट इनटू हेरिडिटी कि किसका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर आपको ऐसे ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कुछ ऐसा इससे रिलेटेड। तो ये याद रखना है डेवलपमेंट इज। देन उसके बाद है टाइप्स ऑफ ग्रोथ, दैट इज़ फिजिकल, दैट टाइप्स ऑफ ग्रोथ नहीं है, ये डेवलपमेंट है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड इमोशनल। तो फिज़िकल डेवलपमेंट में वही ग्रोथ आ जाता है कि आपकी बॉडी में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। देन है मेंटल, तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब आपके सोचने का, लॉजिक समझने का आपका जो लेवल है वो कितना डेवलप हुआ है, दैट इज़ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मीन्स हमारी बुद्धि से रिलेटेड, हमारे ज्ञान, संज्ञान बोलते हैं उसको, संज्ञान से। फिर हमारा सोशल डेवलपमेंट का भी सेम मीनिंग से कैसे इंटरेक्ट। उसके बाद नोन टू अननोन, कि बच्चा है जो उसकी आईज के सामने चीज़ें हैं जिनको ठीक है। उसके बाद इमोशनल, हम अपने इमोशंस को कैसे समझता है, हमारी इमोशनल, फिर उसके बाद में ये थिंकिंग डेवलप होती है इतनी कि वो जो चीज़ उसके सामने नहीं है, ये चारों डेवलपमेंट एक चाइल्ड, तो ये मतलब इसी से रिलेटेड सब इम्पोर्टेंट वाला। तो अब है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो जनरल टू स्पेसिफिक। अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि कोई बच्चा है वो सबसे पहले वर्ड्स मतलब आवाज़ें निकालना सीखता है, साउंड्स निकालता है, फिर वो मीनिंगलेस वर्ड्स बोलने सीखता है, फिर वो मीनिंग वाले वर्ड्स बोलता है, देन वो डेवलपमेंट है। उसके बाद वो छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है, उसके बाद वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाता है बहुत बाद में जाके। तो ऐसा नहीं कि वो पहले ही कुछ मतलब अपने अगर बड़े वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है, नहीं, वो छोटे शब्दों से स्टार्ट। दिमाग की शक्ति है उस पर भी तो असर होगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, लेकिन हो सकता है कि अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो तो आपका जैसे बोलते हैं ना कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है, कि अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो तो आपका मतलब आपका मन भी सही नहीं होगा, माइंड भी सही काम नहीं करेगा। तो ये उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि वो इंटर रिलेटेड है। तो ये हो गए आपके डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 4 पॉइंट्स। ठीक है, इन टॉपिक्स को आप डिटेल्स में, इन पॉइंट्स को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल से पढ़ सकते हो, या आप यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ हैं आप वो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये 5 पॉइंट है। मुझे लगता है कि ये वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, और उसमें हम जो 20 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।